हैरी, आपसे मेरा सवाल है। 31 अक्टूबर 1984, हम सिर्फ जो घटना संदर्भ है उसके बारे में कहानियां सुनते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी फैमिली होगी जिसके ऊपर ये पूरा सटार जो है बेस्ड है। तो कौन सी ऐसी स्टोरी थी जिस प्लॉट को आपने उठा करके अपनी फिल्म में डाला, सोहा और वीर का कैरेक्टर? जी, ये कहानी एक फैमिली की ही है। हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे तो हम लोग काफ़ी ऐसे उस टाइम जर्नलिस्ट और उस टाइम के जो विक्टिम्स थे उनसे मुलाकात हुई। तो उसी दौरान एक डायरी हाथ लगी एक फैमिली की, जिन्होंने वो पूरा अपना नरेशन लिखा हुआ था, उनके साथ क्या क्या हुआ उस दिन से लेके उन 3-4 दिनों के बीच। तो उस डायरी के अंदर कुछ जो खास बात हमें ये लगी कि वो कहानी ना सिर्फ उनकी जर्नी की थी, बल्कि उन नॉन सिख भाइयों की भी थी जिन्होंने खुद अपनी जान को जोखिम में डाल के उस फैमिली को बचाया। और उस वक्त उस दौर में एक ऐसा नॉन सिख या हिंदू भी था जिसने अपनी जान गंवाई उस फैमिली को बचाने के लिए। वो हम क्लोज टू रिलीज आप जरूर आपको रिवील करेंगे फैमिली कौन सी थी, बट वो दिल को छू गई। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, ये जरूर एक फिल्म एक ट्रिब्यूट है उन विक्टिम्स के लिए, बट ये सल्यूट भी है उन नॉन सिख्स के लिए, उन हिंदू मुस्लिम इसी ईसाई भाइयों के लिए जिन्होंने हमें बचाया, हम सरदारों को शरण दी और शेल्टर किया। जी। और दूसरा सवाल ये भी है कि फिल्म का जो बैकड्रॉप है, जो सुनने में ये आया है कि दिल्ली में ही बेस्ड ये कहानी बनाई गई है, जबकि ये जब घटना हुई थी, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हर कोई इस हादसे का शिकार हुआ था। तो कुछ उस पे बताएंगे कि वहां की भी कुछ कहानियों को आपने समेटा है इस फिल्म के नहीं जरिए? नहीं सर, हम एक 2 घंटे का वक्त है सिनेमा में स्क्रीन में उतारने का, जिसमें शिवाजी ने बहुत अच्छे से उतारा है उस कहानी को, दर्शाया है, बहुत मेहनत भी लगी है। उस 2 घंटे में बहुत सारी फैमिली को हम मिक्स नहीं कर सकते थे। हमने वो रात की कहानी दिखाई है और पूरा जस्टिस करने की कोशिश किया है। सेट भी हमें बनाने के लिए बहुत मेहनत गया हमको, क्योंकि दिल्ली तो दिल्ली अर्बन लगता है, उस टाइम का वो माहौल लगता भी नहीं है। तो घुंघराना एक गाँव है लुधियाना में जहाँ हमने सेट बनाए, जो बीच में तोड़े भी गए। फिर हमने दोबारा बनाया उसको और अपना शूटिंग पूरा किया। आप उस एरा में फिर जाएंगे, उस टाइम का रहना खाना पीना स्वभाव सब आपको नजर आएगा फिल्म के अंदर 80s का। और ये आखिरी सवाल है मेरा कि फिल्म रिलीज होने जा रही है, कहा यह जाता है कि इस तरीके की फिल्में अगर सिनेमा घर पे रिलीज होती हैं तो कुछ लोग होते हैं जिनको आपत्ति होती है कि शायद उनकी वो चीजें आपने अपने ढंग से सही तरीके से बताई है, लेकिन शायद उनको ऑब्जेक्शन हो। तो आप उस चीज के लिए तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं तो जब से शुरू किया तब से ऑब्जेक्शन ही फेस करता हुआ आ रहा हूँ, कभी तो आप किसी वो से बता दीजिए कौन सा पार्ट होगा जिससे लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे। मुझे नहीं पता। मैं मेरे साथ मेरी टीम है, ये टीम मेरे को सपोर्ट कर रही है, ये हम सारे ऑब्जेक्शन इकट्ठे मिलकर सूल करेंगे।